हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए बात करते हैं सेट 19 पर, मध्य प्रदेश पटवारी सामान्य प्रबंधन। ओके, आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार प्रतिदेय एक व्यवसाय ऋण इस रूप में जाना जाता है। एक व्यवसाय ऋण इस रूप में जाना जाता है: बॉन्ड के रूप में, आवधिक कर्ज के रूप में, या फिर प्रतिभूति के रूप में, या स्टॉक के रूप में। आवधिक कर्ज के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आवधिक कर्ज। ठीक है। निर्दिष्ट का मतलब समझते ही हैं आप, जिसका निर्देश हो, है ना, जिसका निर्देश हो। और प्रतिदेय मतलब, प्रतिदेय का मतलब होता है खरीद कर लौटाई हुई वस्तु या लौटाई जाने वाली वस्तु। खरीद कर लौटाई हुई वस्तु या लौटाई जाने वाली वस्तु, उसको बोलते हैं प्रतिदेय। ठीक है ना, लौटाने योग्य हो जो ये। तो आवधिक, जितनी भी अवधि में आपने ऋण लिया, जितनी भी अवधि के लिए, उस अवधि के बाद आपको लौटाना तो पड़ेगा व्यवसाय ऋण को। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। सावधि ऋण, सॉरी, ये आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। एक कर्मचारी क्या कार्य करता है या कैसे किया जाता है और कार्य करने की परिस्थितियाँ क्या है के बारे में एक लिखित विवरण निम्न रूप में जाना जाता है। लिखित विवरण: कार्य विकल्पन, जॉब डिज़ाइन, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन सिंपल है, जीडी के रूप में जाना जाता है। ये बी वाला आंसर हमारा। ठीक है, कौन सा वाला? बी वाला, जॉब विवरण। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस लेखा अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक इकाई भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन करना जारी रखेगी? भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन करना जारी रखेगी। स्वनाम प्रतिष्ठान अवधारणा है भैया, इसको बोलते हैं स्वनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। ठीक है, ओके। पूरा कंप्लीट पढ़िएगा इनको, डिटेल चीज़ें जो दे रखी है इनको हैं, ताकि क्लियर समझ में आ जाए आपको कि है क्या चीज़। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली मूर्त वस्तुएं, टेंजिबल आइटम को निम्न कहा जाता है, जो सामान्यतः आप उपभोग करते हैं। आपूर्ति सप्लाईज कहेंगे उनको, उत्पादन कहेंगे, निर्माणाधीन कार्य कहेंगे, या वस्तु सूची? ए, आपूर्ति सप्लाईज कहेंगे उसको, आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वह युग जिसे अर्थव्यवस्था में व्यापार संचालनों पर प्रतिबंधों के कम करने और निजीकरण का विस्तार करने द्वारा अभिलक्षित किया गया निम्न कहलाता है? निजीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, या फिर उदारीकरण? बताइए। ओके, बिल्कुल सही है, उदारीकरण। फेमस है उदारीकरण का समय 1991 का। ठीक है, एंड संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्षमता निम्न कहलाती है? लोगों को प्रभावित करने की क्षमता नेतृत्व कहलाती है भैया, लीडरशिप। आप में लीडरशिप का गुण है तो आप प्रभावित कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उत्पाद के लिए कंटेनर की डिजाइनिंग और उत्पादन की गतिविधियों को इस नाम से जाना जाता है? एक उत्पाद के लिए कंटेनर की डिजाइनिंग और उत्पाद की गतिविधियों को इस नाम से जाना जाता है: क्रय विक्रय, मर्चेंडाइजिंग, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, डिब्बाबंदी, या प्रोन्नति। डिब्बाबंदी, पैकेजिंग के नाम से जाना जाता है भैया। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उत्पाद को बनाने हेतु जिम्मेदार स्वतंत्र संगठनों के सेट को निम्न कहा जाता है? उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उत्पाद को बनाने हेतु जो जिम्मेदार स्वतंत्र संगठन, उसका सेट क्या कहलाता है? पूर्तिकर्ता, मार्केटिंग चैनल्स, फुटकर विक्रेता, या बिक्री प्रबंधक? ठीक है ना, तो मार्केटिंग चैनल्स कहा जाता है भैया, इसका काम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो या दो से अधिक कंपनियों का एक में संयोजन, मतलब एक में मिलना, जिसमें सम्मिलित होने वाली संस्थाएं
अपनी पहचान खो देती है, कोई इस नाम से जाना जाता है। जो सम्मिलित होती है वो अपनी पहचान खो देती है, उसको क्या कहते हैं? उसको विलयन कहते हैं। विलय हो गया कंपनी का। ठीक है। सभी व्यक्तियों, निगमों एवं सरकार द्वारा देश के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को कहा जाता है जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। बी। पढ़ना इसको अच्छे से आप लोग हैं कंप्लीटली। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष जरूरत को संतुष्ट करने के लिए एक निर्दिष्ट वस्तु के लिए निर्देशित इच्छा जो इसके लिए भुगतान करने की क्षमता से समर्थित है निम्न रूप में जाना जाता है। आवश्यकता, निर्धारित, आवश्यकता स्टैंड वांट, मांग या जरूरत। ओके, सा मांग। नकदी उपकरण और अन्य ऐसे संसाधन जो एक इकाई के मालिक है और इसका संचालन के लिए इस्तेमाल करते हैं निम्न कहलाते हैं। नकदी है, उपकरण है और अन्य ऐसे संसाधन जो एक इकाई के मालिक है, जो किसी यूनिट के मालिक है और इसके संचालन के लिए इस्तेमाल करते हैं निम्न कहलाते हैं। मूर्त, लेखा, उत्तरदायित्व या परिसंपत्ति, एसेट्स। बताइए 12 का। ओके, संपत्ति, एसेट। उच्च बाजार शेयर और उच्च बाजार विकास दर के साथ पोर्टफोलियो में उत्पाद को निम्न रूप से जाना जाता है। डॉग, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क या फिर स्टार। ओके, स्टार के नाम से जाना जाता है। स्टार। लोक राजस्व, व्यय और ऋण से संबंधित सरकार की नीति को इस नाम से जाना जाता है। लोक राजस्व हो गया, व्यय हो गया और ऋण संबंधित सरकार की नीति को इस नाम से जाना जाता है। बजटीय सुधार, राजकोषीय बजट या केंद्रीय बजट या राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है। डी पे जाएंगे हम तो। ठीक है, राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है। राजकोषीय नीति। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन का परिप्रेक्ष्य जो कार्यस्थल एवं सामाजिक अन्योन्य क्रिया में लोगों के व्यवहार, जरूरत एवं अभिवृत्ति को समझने के महत्व पर बल देता है निम्न कहलाता है। नौकरशाही परिप्रेक्ष्य, क्लासिकी परिप्रेक्ष्य, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। बहुत बढ़िया, बा, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। देखो भाई, परिप्रेक्ष्य मतलब क्या होता है? देखने अथवा सोचने की जो दृष्टि विशेष होती है ना, देखने अथवा सोचने की दृष्टि विशेष, उसको बोलते हैं हम लोग परिप्रेक्ष्य। ठीक है। और अन्योन्य क्रिया मतलब वह एक ही क्रिया जो दो वस्तुओं द्वारा एक साथ संपन्न होती है। वह एक ही क्रिया जो दो वस्तुओं द्वारा एक साथ संपन्न होती है उसको बोलते हैं क्या? अन्योन्य क्रिया। ठीक है। ओके, तो यहाँ उत्तर है हमारा मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यानी कि एक तरह का देखने का दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी देशों के द्वारा अनुगमन करने वाली आर्थिक प्रणाली जहां सार्वजनिक और नीति दोनों क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाता है निम्न कहलाती है। समाजवादी देशों के द्वारा अनुगमन करने वाली आर्थिक प्रणाली जहां सार्वजनिक और नीति दोनों क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाता है निम्न कहलाती है। बाजार अर्थव्यवस्था, साम्यवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद। बताइए भैया। एक बार फिर, समाजवादी देशों के द्वारा अनुगमन करने वाली आर्थिक प्रणाली जहां सार्वजनिक और नीति दोनों क्षेत्र को समान महत्व दिया जाता है, क्या कहलाती है वो? ओके, मिश्रित अर्थव्यवस्था। साथियों या सहकर्मियों के बीच संदेशों का पार्श्व या विकर्ण विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान, जिसमें टीम संचार भी शामिल होता है निम्न कहलाता है। ऊर्ध्वमुखी संचार, अपवर्ड कम्युनिकेशन, समस्तरीय संचार, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अधोमुख संचार, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या चक्रीय संचार या साइक्लिक कम्युनिकेशन। बहुत बढ़िया, समस्तरीय संचार। देखो, साथियों सहकर्मियों के बीच है, मतलब साथ में काम करने वाले जो बराबरी वाले हैं, तो उसको बोलते हैं समस्तरीय संचार, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौजूदा एवं नव कर्मचारियों को अपनी नौकरी का प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। आवश्यक कौशल एवं ज्ञान उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? कर्मचारी कार्य के रूप में, प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्रवेशन या प्रशिक्षण के रूप में? ठीक है, प्रशिक्षण के रूप में, ट्रेनिंग। भाई आप जब नौकरी पर जाएंगे पटवारी की पे, तो आपको क्या मिलेगी? वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है ना, प्रशिक्षण मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में व्यवस्थित रूप से चल रहे श्रमिकों की प्रक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। एक नौकरी से दूसरी नौकरी है वास्तव में, दूसरी नौकरी में व्यवस्थित रूप से चल रहे श्रमिकों की प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जाता है भैया? कार्यवर्धन, जॉब इनलार्जमेंट, या कार्य पर्यावरण, जॉब एनवायरनमेंट, या फिर कार्य संवर्धन, जॉब एनरिचमेंट, या फिर कार्य आवर्तन? बताइए 19 का। बहुत बढ़िया, डी, कार्य आवर्तन, जॉब रोटेशन बोलते हैं इसको। इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें आप लोग, अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ रखा है तो कम से कम यहाँ तो पढ़ ही लें आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों संबंध होते हैं, कर्मचारियों की गतिविधियों संबंध होते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधार भी करते हैं, निम्न कहलाते हैं? नियंत्रण, कंट्रोलिंग, नियोजन, संगठन, या फिर अग्रग, लीडिंग? बहुत बढ़िया, आंसर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसा उद्यम जो कम से कम 2 देशों में उत्पादन संसाधनों का प्रबंधन करता है। एक ऐसा उद्यम जो कम से कम 2 देशों में उत्पादन संस्थानों का, 2 देशों में काम करता है, मतलब सीधी सी बात यह है, अथवा सेवाएं प्रदान करता है, निम्न कहलाता है? बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय निगम, व्यापार, ट्रेडिंग और क्रय विक्रय, मर्चेंडाइजिंग कंपनी, निर्यात गृह? बहुराष्ट्रीय निगम कहेंगे हम इसको। क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय निगम। ओके। संगठन के अंतर्गत एक अनौपचारिक संचार नेटवर्क जो कार्यस्थल की गपशप को पहुंचाते हैं, निम्न कहलाते हैं? जो कार्यस्थल पर जो गपशप होता है ना, गप्पेबाजी, है ना, अनौपचारिक संचार नेटवर्क जो कार्यस्थल पर की गपशप को पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वमुखी संचार, या फिर समस्तरीय संचार, अधोमुखी संचार, या जन प्रवाद, या ग्रे पॉइंट जिसको हम बोलते हैं? बताइए भाई। ओके, जन प्रवाद या ग्रे पॉइंट कहेंगे इसको हम। क्या बोलेंगे? जन प्रवाद या ग्रे पॉइंट। दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह जो एक समान लक्ष्य जिसके लिए वे एक साथ प्रतिबद्ध हुए हैं को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों पर बातचीत और समन्वय करते हैं, कहलाते हैं? टीम, कार्य, विभाग, या पैक? बताइए क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, टीम काम, टीम वर्क एक तरह का है ना, टीम कहलाते हैं वो। एक प्रमाण पत्र जो उसके धारक को परिपक्वता तिथि पर कुल विनिर्दिष्ट राशि और तब तक लगने वाला ब्याज अदा करने का वचन देता है, निम्न कहलाता है? साख प्रमाण पत्र, बॉन्ड, बंध या बॉन्ड, विधिक कर्ज, या स्टॉक? बताइए। वेरी नाइस, क्या आंसर फटाफट देते हो आप लोग यार। बी, बॉन्ड है वो। क्या है वो? एक बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का संघर्ष प्रबंधन जिसमें लोग पारस्परिक लाभ चर्चाओं में संलग्न होते हैं और एक संयुक्त निर्णय तक पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं जो कि दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो, उसे इस नाम से जाना जाता है? परिहार, अवॉइडेंस, समंजन, प्रतिस्पर्धा, या संधिवार्ता? बताइए। वेरी गुड, संधिवार्ता, संधिवार्ता।
ठीक है, टेक केयर, गुड डे एंड बाय।